हेलो फ्रेंड्स। यार एक क्वेरी निकल के आई थी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की। सर जो हमारा ये हाफ ईयरली एग्जाम होता है इसके जो मार्क्स होते हैं क्या ये हमारे फाइनल रिजल्ट्स में शो होते हैं या नहीं होते हैं क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो बच्चों मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ जो आपके मिड टर्म एग्जाम हाफ ईयरली एग्जाम जिसको बोलते हो आप लोग, इसके मार्क्स आपके एग्जाम में कैलकुलेट होते हैं नहीं होते हैं, ऐड होते हैं नहीं होते, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल देता हूँ। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों होता क्या है बेसिकली जो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं ना वो होते हैं आपके 20 मार्क्स के। 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है और 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम होता है 10th और 12th का। टोटल 100 मार्क्स की आपकी इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज कैलकुलेशन की जाती है। 100 में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं, इसमें 20 नंबर जो होते हैं वो आपके इंटरनल्स के होते हैं और 80 मार्क्स जो होते हैं आपके वो बोर्ड एग्जाम के होते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं आपको किस तरीके से समझा रहा हूँ। मान लो कोई भी आपका सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है तो 20 नंबर आपको इंटरनली मिलेंगे, 80 मार्क्स आपको एक्सटर्नली बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। टोटल मिला के आपका स्कोर फिर 100 में से कैलकुलेट किया जाएगा। अब जो ये 20 नंबर आपको इंटरनली मिलने हैं ये किस बेसिस पे मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला बेस होता है बच्चों आपका होमवर्क और प्रोजेक्ट फाइल। जो भी आपको प्रोजेक्ट फाइल असेसमेंट या कोई भी आपको होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क नोटबुक है आपकी, उसके मार्क्स आपके इंटरनल में कैलकुलेट होते हैं। इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को स्किप मत करना, कोई भी होमवर्क स्किप मत करना, कोई प्रोजेक्ट फाइल स्किप मत करना, कोई असेसमेंट दिया है तो उसको स्किप मत करना। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। दूसरी बात, हाफ ईयरली के जो मार्क्स होते हैं ये मार्कशीट में नहीं लगते हैं, बिल्कुल क्लियर है ये। आपके जो हाफ ईयरली के मार्क्स होते हैं किसी भी तरीके से आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में नहीं शो होने वाले। लेकिन इंटरनल्स जो आपके 20 नंबर का होता है ना इंटरनल्स, उसमें ही हो जाता है। मान लो किसी ने अगर हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर कर दिया, उसकी प्रोजेक्ट फाइल थोड़ी खराब थी, तो टीचर्स क्या करते हैं उसको अच्छे मार्क्स दे देते हैं इंटरनल्स में। या होमवर्क नहीं करता बच्चा लेकिन उसने मिड टर्म में अच्छा स्कोर किया है, हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर किया है, तो उसके स्कोर को इंप्रूव वो लोग इस तरीके से कर देते हैं। डायरेक्टली हाफ ईयरली के आपके जो मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल एग्जाम में या फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें शो नहीं होते हैं। इसके अलावा जो वाइवा होता है, जो क्लास टेस्ट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। क्लास टेस्ट और वाइवा पे थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि टीचर लोग क्या करते हैं ये क्लास टेस्ट और वाइवा के बेसिस पे ही आपको इंटरनल के जो मार्क्स हैं वो दिए जाते हैं। और आप लोग कॉन्फिडेंट रहो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। 20 में से इंटरनल में आपको मिनिमम 10 नंबर तो सबको मिलते ही मिलते हैं। इससे ज़्यादा लाने के लिए आप लोग को होमवर्क करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट फाइल करनी पड़ेगी। कोशिश करो कि हाफ ईयरली में अगर अच्छा स्कोर कर सकते हो तो कर लो। डायरेक्टली तो मार्क्स ऐड नहीं होने वाले, लेकिन इंटरनल जो 20 नंबर का है टोटल, उसमें आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा अगर आप लोग अपने मिड टर्म में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आ रही तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।